Assalamu alaikum class. So today we are going to start our new chapter, chapter number 3, input and output devices. Open your book, page number 38. Input and output devices. This chapter introduces you to different input as well as output devices, also called peripheral devices. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. What are peripheral devices? The input and the output devices are known as peripheral devices. ठीक है. An input device does exactly what its name suggests. It enables you to input data or commands into the computer. Input devices का क्या काम है? Data और commands computer को input करना देना. Keyboard and mouse are two commonly used input devices, but there are some other devices that are used for same purpose. Joystick, trackball, slide pen, scanner, etc. जो commonly used input devices हैं वो आप जानते हैं. कीबोर्ड है, माउस है, इसके अलावा और भी हैं जिनमें जॉयस्टिक है, ट्रैकबॉल है, लाइट पेन है, स्कैनर है और भी हैं. Computer can show you or communicate information in various ways, but the most common type of output device is monitor. The only problem is that it produces temporary output for the user. देखें, जब कंप्यूटर अपना रिजल्ट बना लेता है तो वो कम्युनिकेट करता है इंफॉर्मेशन हमसे थ्रू आउटपुट डिवाइस, जिसमें कॉमनली है मॉनिटर. लेकिन मॉनिटर का मसला ये कि टेम्पररी आउटपुट होता है. जब सेकंड आउटपुट होएगा तो पहला आउटपुट वहाँ से क्लियर हो जाएगा. If you want to have permanent information, then you should use some other device such as printer or plotter. अगर आपको permanent output चाहिए, hard copy यानी, तो उसके लिए हम printer plotter यूज़ करते हैं. They provide printed information on paper that you can use for your record. अब जाहिर है ये printer और plotter जो हैं वो पेपर के ऊपर आपको आउटपुट देंगे जो आपका एक परमानेंट रिकॉर्ड होगा. आप देख सकते हो उससे बाद में भी. ओके, इनपुट डिवाइसेस से स्टार्ट करते हैं. पहले इसमें इस चैप्टर में कुछ हम पहले इनपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस. As you already read in chapter 1 that input devices are the physical equipment which are used to read or translate data consisting of alphabet, number or other symbols into electronic impulses which can be understood by the computer. चैप्टर 1 में डिस्कस कर चुके हैं कि इनपुट डिवाइसेस फिजिकल पार्ट हैं कंप्यूटर के. ठीक है, वो रीड करते हैं और ट्रांसलेट करते हैं डेटा जो उनको मिलता है अल्फ़ाबेट्स, नंबर और सिंबल्स की फॉर्म में. उनको इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्सेस में 0-1 में कन्वर्ट कर देते हैं जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है. The purpose of input device is to pass information to the memory unit of the CPU and convert the character, letter, number and other symbol into binary pattern which can be held inside the computer memory. अब पर्पस क्या, कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस का क्या पर्पस है? इनपुट डिवाइसेस इंफॉर्मेशन मेमोरी यूनिट को पास करते हैं, CPU में जो मेमोरी यूनिट है वहाँ भेज देते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं लेटर, नंबर, सिंबल को बाइनरी पैटर्न या इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्सेस में. ठीक है, और वो कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर हो जाता है. अब ये तो हो गया इनपुट डिवाइसेस, उसका पर्पस. अब सबसे कॉमन एग्जांपल जो इनपुट डिवाइसेस की है वो कीबोर्ड है. ठीक है, लेट अस डिस्कस द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कीबोर्ड. इन मोस्ट कंप्यूटर आ कीबोर्ड इज़ द प्राइमरी टेक्स्ट इनपुट डिवाइस. ज़्यादातर कंप्यूटर्स में प्राइमरी इनपुट डिवाइस जो है जो पहले यूज़ होता है वो कीबोर्ड ही है. इट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ कीज़ for computer input which use the same key arrangement as the mechanical and the electronical typewriter. अब इसमें बहुत सारी कीज़ होती हैं और उनकी अरेंजमेंट टाइपराइटर ही की तरह होती है. जैसे मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर में अरेंजमेंट है उन कीज़ की, उसी तरीके से कीबोर्ड में है. कीबोर्ड्स दैट प्रीसीडेड the computer but with a few extra keys for computer command and usually with the addition of a numeric keypad. अब कीबोर्ड जो है उसमें कुछ एक्स्ट्रा कीज़ भी होती हैं जो टाइपराइटर में नहीं होती हैं. ठीक है, वो कंप्यूटर की कमांड्स की होती हैं और एक न्यूमेरिक कीपैड भी अलग से लगा हुआ होता है. द स्टैंडर्ड अरेंजमेंट ऑफ अल्फ़ाबेटिक कीज़ इज़ नोन एज क्वार्टी. अब जो अरेंजमेंट है कीबोर्ड पे कीज़ की, अल्फ़ाबेटिकल कीज़ की, उसको हम क्वार्टी कहते हैं. ठीक है, द नेम इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द अरेंजमेंट ऑफ द 5 कीज़ एट द लेफ्ट ऑफ द अपर फर्स्ट रॉ ऑफ अल्फ़ाबेटिक कीज़. अब ये नाम कैसे पड़ा? तो सबसे अल्फ़ाबेटिक की जो टॉप रॉ है, फर्स्ट रॉ है, उसमें जो शुरू की 5 कीज़ हैं वो ले ली हैं और उनसे ये नाम पड़ गया क्वार्टी.
The typewriter worked mechanically by striking a hammer with characters embossed on its tip on the page along with the ribbon. टाइपराइटर किस तरह काम करता है? मैकेनिकल काम करता है, यानी मैकेनिकली वहाँ पर मूवमेंट होती है पार्ट्स की। तो जब आप की प्रेस करते हैं टाइपराइटर की, तो वो स्ट्राइक करता है हैमर की तरफ पेपर पे, रिबन पे, और रिबन पेपर पे, और वो जो उसकी की होती है उसके ऊपर वो करैक्टर इम्बोस हुआ होता है, उभरा हुआ लिखा होता है, तो वो रिबन पे आता है और रिबन से इंक पेपर पे आती है। जबकि कंप्यूटर में नहीं है ऐसा कोई मैकेनिकल वर्क। ऑन अ कंप्यूटर कीबोर्ड हिटिंग ऑन अ की सेंड एन इलेक्ट्रिक सिग्नल टू द माइक्रो प्रोसेसर। जब आप कंप्यूटर के कीबोर्ड की प्रेस करेंगे तो एक सिग्नल जाएगा, क्योंकि ये मैकेनिकली वर्क नहीं करता है, डिजिटल वर्क करता है। एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जाएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर को। A standard keyboard include about 100 keys and each key sends a different signal to the CPU. अब एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, उसमें 100 कीज़ होंगी या 100 से ज़्यादा भी होती हैं, ठीक है, ज़्यादातर में 100 हैं। अब उसमें हर की जब प्रेस की जाएगी तो वो एक डिफरेंट सिग्नल CPU को भेजता है, जबकि CPU को जिसकी वजह से पता चल जाता है कि कौन सी की हिट हुई है। Keyboards are for personal computer come in many different styles for that differ in size, number of keys and shape. अब पीसी के जो कीबोर्ड हैं, पीसी के साथ जो कीबोर्ड लगे हैं, वो डिफरेंट स्टाइल में मिलते हैं, जिनका साइज़ फ़र्क है, नंबर ऑफ़ कीज़ फ़र्क है, शेप फ़र्क है। एक्सेप्ट फ्यू स्पेशल पर्पस कीज़ मोस्ट कीबोर्ड आर डिज़ाइन आइडेंटिकली। कुछ कीज़ के अलावा सारे के सारे कीबोर्ड की जो डिज़ाइन है वो एक सी होती है। ऑल द कीज़ आर अरेंज इन द फॉलोइंग कैटेगरी और ग्रुप्स। अब कीज़ अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट कैटेगरी है, ठीक है, वो पढ़ लेते हैं हम। कैटेगरी ऑफ कीज़ ऑन अ कीबोर्ड। नंबर 1, अल्फा न्यूमेरिक कीपैड। पार्ट ऑफ द कीबोर्ड दैट लुक्स लाइक अ टाइपराइटर। ये वो हिस्सा जो टाइपराइटर की तरह नज़र आता है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ ये वाला हिस्सा, इसको हम कहेंगे अल्फा न्यूमेरिक कीपैड। द अरेंजमेंट ऑफ कीज़ आर दिस पार्ट फॉर दिस पार्ट इज सिमिलर टू द पैटर्न ऑफ टाइपराइटर। और जितनी भी इसमें कीज़ अरेंज है वो टाइपराइटर के पैटर्न पे ही अरेंज हुई भी होती है। Along with these keys, this part of keyboard also has some special key for specific function. For example, backspace to delete a character, caps lock key let you lock the alphabetic keys to produce only capital letter. Enter key issue a command to processor to perform action on it or place a new line if you are typing a document, etc. अच्छा, इसमें टाइपराइटर की तरह तो होता है ये वाला अल्फ़ान्यूमेरिक कीपैड। इसके अलावा कुछ स्पेशल पर्पस कीज़ भी इसमें होती हैं, जिसमें हर की का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है। जिसमें कुछ एग्जांपल इन्होंने बताएंगे। बैक स्पेस जो होता है अपने कर्सर के लेफ़्ट साइड पे से डिलीट करता है एक करैक्टर को। कैप्स लॉक जो है ओनली कैपिटल लेटर टाइप करने में हेल्प करेगा आपकी। एंटर की जो है उसके दो काम है, अगर कोई कमांड दी और एंटर प्रेस करेंगे तो वो कमांड इशू परफॉर्म हो जाएगी वो। और अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं यानी वर्ड प्रोसेसर में काम कर रहे हैं तो एंटर की से आप नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। ये हो गया अल्फ़ान्यूमेरिक कीपैड। दूसरा है न्यूमेरिक कीपैड। ये देखें कीबोर्ड का ये वाला जो पार्ट है कैलकुलेटर लाइक, ये न्यूमेरिक कीपैड कहलाता है। Numeric keypad usually placed on the right hand side of the keyboard that looks like a simple calculator which include number from 0 to 9 digit, the 4 basic operator plus minus multiply divide decimal point num lock key that works similar to a caps lock key to force the numeric keys to input number. When the num lock key is deactivated, the numeric keypad keys perform cursor movement control function. देखें न्यूमेरिक कीपैड आपको कहाँ मिलेगा? कीबोर्ड के राइट साइड पे होगा। सिंपल कैलकुलेटर की तरह इसमें कीज़ होंगी, 0 से लेकर 9 तक डिजिट होंगे, 4 बेसिक ऑपरेटर होंगे मैथ्स की, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, डेसिमल पॉइंट है, नम लॉक की है। नम लॉक की काम करती है कैप्स लॉक की तरह। नम लॉक जब आप प्रेस करेंगे एक्टिवेट होगा तो उस वक्त वो फोर्स करेगा ना नंबर के लिए, यानी जो उस पर नंबर प्रिंट है वही टाइप होंगे। जब नम लॉक डीएक्टिवेटेड है या ऑफ है तो वो न्यूमेरिक कीपैड उस वक्त परफॉर्म करेगा कर्सर मूवमेंट की इसका काम, ठीक है। थर्ड टाइप है फंक्शन कीज़, या हम इसको F1 से लेकर F12 तक भी होते हैं। ये टॉप लाइन है, आप देखें ये जो सबसे ऊपर की टॉप लाइन होती है F1 से F12 तक कीज़ हैं, ये फंक्शन कीज़ है। These keys are usually arranged on the top of the keyboard in a row
with number marked on them from 1 to 12, F1 to F12. सबसे पहली रो जो होती है वो कहलाती है फंक्शन की, F1 से F12 तक मार्क इस पे होता है, तो यानी ये 12 कीज़ हैं. These keys are used to input command without typing the long command or to activate different menu or dialog boxes. इनके काम फ़र्क होते हैं, डिफरेंट होते हैं. लंबी लंबी कमांड लिखने के बजाय ये शॉर्टकट कीज़ हम यूज़ कर लेते हैं, फंक्शन कीज़, ठीक है. या बाज़ जगह डिफरेंट हम मेन्यूज़ खोलने के लिए, डायलॉग बॉक्सेस के लिए भी यूज़ करते हैं. इनका काम डिफरेंट प्रोग्राम में डिफरेंट होता है. ईच फंक्शन की हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक टास्क डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम यू आर यूजिंग. For example, F1 key is a help key in most of the program which activate a special window that shows information about that program. जैसे इन्होंने एग्जांपल दी कि एक प्रोग्राम में अगर F1 फंक्शन की, एक फंक्शन की का कोई वर्क है तो दूसरे प्रोग्राम में कुछ और भी हो सकता है, लेकिन F1 की ज़्यादातर किस लिए यूज़ होती है? अगर किसी आप सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं तो F1 ज़्यादातर हेल्प की के लिए यूज़ होती है, जो विंडो हेल्प आपके पास आ जाती है उस प्रोग्राम के बारे में. Screen navigation or cursor movement keys. In many programs, there is a blinking mark on the screen where the key you press will display a particular character, digit, special character. देखें, अब आप किसी प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको एक ब्लिंकिंग लाइन नज़र आएगी, ठीक है. ब्लिंकिंग लाइन छोटी सी नज़र आएगी जो कि आप प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो जहाँ वो लाइन है, ब्लिंकिंग लाइन है या मार्क है, वहीं पर वो करेक्टर या डिजिट या स्पेशल करेक्टर प्रिंट होगा. दिस मार्क कॉल्ड कर्सर. अब जो ब्लिंकिंग लाइन या मार्क है उसको हम कहते हैं कर्सर. अपेयर इन डिफरेंट शेप इन वेरियस प्रोग्राम, अ सॉलिड, स्मॉल बॉक्स, अ वर्टिकल लाइन, एक्सेट्रा. अब डिफरेंट सॉफ्टवेयर में इसकी शेप अलग हो जाती है, कहीं बॉक्स की फॉर्म में, कहीं वर्टिकल लाइन की फॉर्म में. कर्सर. कर्सर कंट्रोल कीज़ आर यूज टू मूव द कर्सर अराउंड द स्क्रीन. अब कर्सर मूवमेंट कीज़ का क्या काम है कि स्क्रीन पे कर्सर को मूव करना. मोस्ट कीबोर्ड इंक्लूड द फॉलोइंग कर्सर मूवमेंट की. अब कर्सर मूवमेंट की कई सारी हैं, जिनमें से पहली है एरो कीज़. देयर आर 4 एरो कीज़, लेफ्ट एरो, राइट एरो की, अप एरो की एंड डाउन एरो की. 4 होती हैं ये, ठीक है. एरो कीज़ 4 होती हैं. 4 डायरेक्शन में आपका कर्सर मूव कर सकता है, तो एरो कीज़ भी 4 हैं. These are used to move the cursor one place, left, right, up and down. अब इनका काम वही है जो इनका नाम है. लेफ़्ट की है, वन प्लेस लेफ़्ट, राइट है तो वन प्लेस राइट मूव करेगी, अप है तो वन लाइन अप और डाउन है तो वन लाइन डाउन मूव कर देगी कर्सर को. इसके अलावा कर्सर मूवमेंट की में एक की है होम और एक की है एंड की. होम की मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द लाइन ऑन विच द कर्सर इज़ प्रेजेंट, वाइल द एंड की मूव्स द कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन. अब कर्सर अगर आपके लाइन में बीच में कहीं पर भी है और आपको लाइन के शुरू में जाना है तो आप होम की प्रेस करेंगे, और लाइन के एंड में जाना है कर्सर को लेके तो आप एंड की प्रेस करेंगे. इसके बाद है पेज अप एंड पेज डाउन. ये भी कर्सर मूवमेंट कीज़ में ही आते हैं. दीज कीज़ आर यूज टू मेक द कर्सर जंप पेज बाय पेज. काम क्या है? पेज बाय पेज मूव करना कर्सर को. अगर आप काम कर रहे हैं किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में, उसमें कई सारे पेज हैं, नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए तो आप पेज डाउन करेंगे और प्रीवियस पेज पे जाने के लिए पेज अप करेंगे. पेज अप की इज़ यूज टू मूव कर्सर टू द प्रीवियस पेज स्क्रीन एंड द पेज डाउन मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट पेज. ठीक है, यहाँ कंप्लीट हो गई हमारी स्क्रीन नेविगेशन और कर्सर मूवमेंट कीज़. ठीक है, कीबोर्ड में देख लें, ये जो 4 बेसिक एरो कीज़ हैं, पेज अप पेज डाउन यहाँ होती हैं. ठीक है, एंड और होम की भी यही होती है. इसके बाद हमारे पास हैं कुछ कीज़ जिनको हम कहते हैं मॉडिफायर कीज़. दीज कीज़ आर यूज टू मॉडिफाई द इनपुट ऑफ अदर कीज़. इनका काम बेसिकली खुद कुछ नहीं होता, ये दूसरी जो इनपुट, दूसरी कीज़ की इनपुट के साथ मिलके उनकी इनपुट को मॉडिफाई कर देती है. दैट्स वाई वी कॉल इट मॉडिफायर कीज़. यू प्रेस अनदर की वाइल होल्डिंग डाउन वन ऑफ द मॉडिफायर की. अगर आप कोई की प्रेस करते हैं एक मॉडिफायर की को प्रेस करके, तो वो एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर देती है, जिनमें है मॉडिफायर की में है शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्टर आर सम एग्जाम्पल ऑफ मॉडिफायर कीज़. ठीक है, ये मॉडिफायर कीज़ हैं. इसके अलावा भी कुछ कीज़ होती हैं. इन एडिशन टू दीज ग्रुप्स ऑफ कीज़ देयर आर सम अदर की प्रेजेंट ऑन द मोस्ट ऑफ द कीबोर्ड. फॉर एग्जाम्पल, अब उनको हम किसी ग्रुप में नहीं रखते, उनको अलग अलग देख लेते हैं. डिलीट की.
द की इज़ ऑल्सो यूज टू डिलीट अ करेक्टर। इसका काम क्या है कि एक करेक्टर को डिलीट करें, या अगर आपने सिलेक्शन की हुई और फिर डिलीट की प्रेस करें तो पूरा सिलेक्शन ही डिलीट हो जाता है। बेसिकली जो यूज़ हो रही होती है सिंपली कर्सर के राइट साइड पे एक करेक्टर डिलीट करने के लिए डिलीट की यूज़ होती है। इंसर्ट की, एज द नेम इम्प्लाइज दिस की इंसर्ट सम न्यू टेक्स्ट बिटवीन द टेक्स्ट ऑलरेडी टाइप्ड इन। अब कुछ टेक्स्ट पहले से टाइप हुआ हुआ जैसे ये लाइन, और बीच में हमने कुछ ऐड करना है, तो वहाँ पर हम कर्सर रखेंगे अपना और इंसर्ट प्रेस करेंगे तो बीच में टाइप हो जाएगा। When this key is deactivated, अगर ये की डीएक्टिवेटेड है, whatever you will type the text will replace override the previous written text। अगर ये की ऑन नहीं किया आपने और लाइन के बीच में कर्सर रख के टाइप करना शुरू किया तो प्रीवियसली टाइप करेक्टर ओवरराइट हो जाएंगे, यानी वो रिप्लेस हो जाएंगे, वो हट जाएंगे, उसकी जगह नया टाइप आ जाएगा। ठीक है, ये ज़्यादातर ओल्ड सॉफ्टवेयर में होते थे। अब ऑटोमेटिकली इसकी इंसर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिकली वो करेक्टर जो है पहले से टाइप वो आगे मूव लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे सॉरी मूव करना शुरू कर देते हैं और बीच में नया टाइप करेक्टर्स आ जाते हैं। फिर एक की एस्केप की, दिस फंक्शन द फंक्शन ऑफ दिस की वेरीज फ्रॉम प्रोग्राम टू प्रोग्राम। एस्केप की का डिफरेंट प्रोग्राम्स में डिफरेंट फंक्शन होता है। ठीक है। प्रिंट स्क्रीन की, दिस की अलाउ यूज़र टू कैप्चर वॉट एवर इज शोन ऑन द स्क्रीन एज एन इमेज। The image then can be printed, pasted or manipulated in different ways। प्रिंट स्क्रीन की का काम क्या है कि जो मॉनिटर स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, अगर उसको वो इमेज आपको कैप्चर करना है, वो इमेज आपको पिक्चर चाहिए, तो आप प्रिंट स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो उसकी समझेंगे पिक्चर कंप्यूटर ले लेता है खुद ही, और उस इमेज को आप फिर किसी ग्राफिक सॉफ्टवेयर में लेके जा सकते हैं, वहाँ प्रिंट कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं और उसको एडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ क्लास हमारा ख़त्म हो गया कीबोर्ड। नेक्स्ट टॉपिक है माउस, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।